दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे रेलवे, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस या बिहार पुलिस, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत के किस नदी में सोना बहता है? भारत की किस नदी में सोना बहता है? तो आपका ऑप्शन है ए गंगा नदी, गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी कृष्णा नदी और डी स्वर्णरेखा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्णा नदी। समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कोयला नगरी किसे कहते हैं? कोयला नगरी किसे कहा जाता है? किनका उपनाम है? तो आपका ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी धनबाद, सी जमशेदपुर और डी बीकानेर। कोयला नगरी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी धनबाद को कोयला नगरी कहते हैं। ये झारखंड का एक जिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आपका अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1907 ईस्वी, बी 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1915 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1922 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर ने कराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? आपका ऑप्शन है परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर सी है भारत रत्न और ऑप्शन नंबर डी है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा। यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न यह है, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तिब्बत का पठार, ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर सी पामीर का पठार और ऑप्शन नंबर डी दक्कन का पठार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुनिया की छत कहते हैं पामीर के पठार को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सांपों का देश किसे कहा जाता है? सांपों का देश किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी ब्राज़ील, सी चीन और डी कांगो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांपों का देश कहते हैं ब्राज़ील को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पक्षी है जो लगातार 4 वर्षों तक उड़ता रह सकता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो लगातार 4 सालों तक उड़ता रह सकता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है शार्दूल पक्षी, ऑप्शन नंबर बी है बाज पक्षी, ऑप्शन नंबर सी है सूटी टर्न पक्षी और ऑप्शन नंबर डी है चमगादड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूटी टर्न। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा सूटी टर्न। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में हरा सूर्य दिखता है? किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी है स्विट्ज़रलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे हरा सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 4 दिन का सप्ताह कहाँ मनाया जाता है? 4 दिन का सप्ताह कहाँ पर मनाया जाता है? यह आपका ऑप्शन ये है। ऑप्शन नंबर ए है ध्रुव प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है तिब्बत, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्विट्ज़रलैंड और ऑप्शन नंबर डी है आपका बांग्लादेश। तो 4 दिन का सप्ताह कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और तिब्बत हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सोना सबसे सस्ता कहाँ मिलता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी भारत और ऑप्शन नंबर डी रूस। सोना सबसे सस्ता कहाँ मिलता है? तो सोना सबसे सस्ता मिलता है लंदन में और न्यूयॉर्क में। लंदन और न्यूयॉर्क में सबसे सस्ता मिलता है सोना। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंदन हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होती है? कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होती है? आपका ऑप्शन ये है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है पारा और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पारा हो जाएगा। और यदि पूछे कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ब्रोमीन, Br। यह धातु है और ये धातु है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम धातु का संकेत क्या होता है? सोडियम धातु का संकेत क्या होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए Ca, ऑप्शन नंबर बी Pb, ऑप्शन नंबर सी है Al और ऑप्शन नंबर डी है Na। तो मैं आपको बता दूं कि सोडियम धातु का संकेत ऐसे तो इंग्लिश में लिखते हैं SODIUM, लेकिन इसका संकेत इसका लैटिन नाम के आधार पर होता है। इसका लैटिन नाम क्या होता है? इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम। इसीलिए इसका संकेत क्या हो जाएगा? इसीलिए इसका संकेत होता है Na। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और Ca किसका है? तो यह कैल्शियम का है, यह कैल्शियम का। और Pb किसका है? तो यह हो जाएगा लेड का हो जाएगा, Pb लेड का। और Al किसका है? तो यह हो जाएगा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सोडियम हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए कैल्सीफेरॉल, बी रेटिनॉल, सी एस्कॉर्बिक अम्ल और डी राइबोफ्लेविन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेटिनॉल कहते हैं। इसमें इस बीमारी का लक्षण यह है कि इसमें रात को दिखाई नहीं देता है या अंधेरे में बहुत कम दिखाई देते हैं। तो रेटिनॉल हो गया। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है? तो ये हो जाएगा विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? ये हो जाएगा विटामिन डी का नाम है, विटामिन डी का नाम है। और ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न यह है मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डियाँ होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डियाँ होती हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 300, ऑप्शन नंबर बी 150, ऑप्शन नंबर सी 206, ऑप्शन नंबर सी डी है 176। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दही में
कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल। तो दही और खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल हो गया। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये याद रखिएगा, सिरका में पाया जाता है। सिरका में पाया जाता है, सिरका में। और टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये होता है अंगूर में पाया जाता है, इमली में, अंगूर में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू संतरा में, खट्टे फल में पाया जाता है, नींबू संतरा में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस देश का प्रत्येक नागरिक सैनिक है? आपका ऑप्शन है पहला ऑप्शन नंबर ए इजराइल, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी भारत और ऑप्शन नंबर डी रूस। किस देश का प्रत्येक नागरिक सैनिक है? इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। 5 सेकेंड का टाइम है, कमेंट में बताइए। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए को कमेंट कर रहे हैं उनका सही होगा, क्योंकि इजराइल ऐसा देश है जहाँ पर प्रत्येक नागरिक को देश की सेवा करना पड़ता है, वहाँ सैनिक होता है। इजराइल हो जाएगा, प्रत्येक नागरिक सैनिक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाले का सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय संपत्ति कौन सा है? संपत्ति माने होता है चिन्ह, सन। संपत्ति माने होता है सन या ईस्वी होता है, इसे ईस्वी भी कहते हैं। हमारा ऑप्शन है विक्रम संवत ए पहला, बी शक संवत, सी गुप्त संवत, डी हिजरी संवत। तो हम आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रीय संवत जो है वह शक संवत रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। इस संवत के अनुसार एक महीना में कितना दिन होता है? एक ईयर में कितना महीना होता है? एक ईयर बराबर होता है 12 मंथ होता है। और ये है इसका, इसी आधार पर हमारा कैलेंडर काम करता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? पेरिस ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए उज्जैन, बी जयपुर, सी बीकानेर, डी अहमदाबाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर बी जयपुर हो जाएगा। इसे पूर्व का पेरिस भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा, पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? तो भी क्या आ जाएगा, जयपुर कहते हैं। और इसका एक और नाम होता है गुलाबी शहर कहते हैं, गुलाबी शहर कहते हैं इसे, गुलाबी शहर ये भी कहते हैं किसे? तो ये भी कहते हैं जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न यह है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आप सब कमेंट में बताइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो बताइएगा इसका क्या है। 5 सेकेंड है आप सबके पास, बताइए जल्द से इसका राइट आंसर। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए को कमेंट कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, उनका सही हो जाएगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, दिल्ली चलो का भी नारा इन्होंने ही दिए थे।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।